आप शुचिता, जिम्मेदारी, नैतिकता सबके बारे में बात कर रही है, अच्छी बात है। लेकिन थोड़ी देर पहले आपने कहा ये पंथ निरपेक्ष देश है, फिर आप ये भी कह रही हैं कि शुचिता के साथ करें, तो क्या उसमें रिलीजियस लाइन है? उसमें क्या एक धार्मिक लाइन है कि यही शुचिता के साथ कर सकते हैं? जी, पंथ निरपेक्षता हर पंथ को अपने संपूर्ण संस्कारों, परंपराओं की रक्षा का अधिकार देती है। तो जो मूर्ति पूजक लोग नहीं हैं, यदि वो मूर्ति पूजा में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, वो अवश्य शामिल हो, पर अपनी पहचान छुपा कर नहीं, अपनी पहचान के साथ शामिल, क्योंकि ये बहुत अनिवार्य है। जी जी, बात पूरी कर लें उषा जी। जी, ये अनिवार्य है कि हम अपनी पहचान छुपा के क्यों रहना चाहते हैं? नहीं, लेकिन जो आपके क्या कारण? जी जी, आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि पहचान छिपाकर कोई आना नहीं चाहता है, आप इसे धार्मिक आधार पर बांटना चाहते हैं। मैं ये कहती हूँ शायद उनका सामाजिक अध्ययन बहुत कमजोर होगा। जिन्होंने सामाजिक अध्ययन किया है, जिन्होंने इस विषय पर शोध कार्य किया है, वो सब जानते हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए आज के दौर में निहायत जरूरी है कि शक्ति साधना का पर्व शुचिता के साथ मने। अच्छा, आप ये जो आइडेंटिटी कार्ड की बात बार बार की जा रही है, आइडेंटिटी कार्ड दिखाने से एंट्री मिल जाएगी? वो अपना आई कार्ड साथ लाए और अपनी माता, बहन, बेटी, पत्नी को साथ लेकर आए। मैम, ये इस कंडीशन के पीछे क्या मंशा है? क्यों आपने ये, मतलब आप कह रही हैं आप आइए और पूरे परिवार को साथ लेकर आइए? परिवार को साथ लेकर आइए। सामाजिक समरसता का यह भाव है। यदि गर्भे के प्रति उनकी श्रद्धा है, यदि वो लोग माँ की आराधना करना चाहते हैं, यदि मूर्ति पूजा में उनका विश्वास जग गया है, तो वो पूरे परिवार सहित आए, उनका स्वागत है। नहीं, लेकिन आप परिवार की कंडीशन क्यों लगा रही हैं? मैं ये जानना और समझना चाह रही हूं आपसे। परिवार, क्योंकि अगर किसी की मंशा गलत है मैडम, क्योंकि अगर किसी की मंशा गलत है, अगर किसी ने ठान ही लिया है, तो परिवार को लाकर भी जिस गलत मंशा की तरफ आप इशारा कर रही हैं, तब भी वो कर सकता है जिसका आपको डर है। नहीं कर, अपनी वोटर आईडी के साथ आएगा, कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। इस देश का संविधान अपने आप में बहुत है और सबको इस बात का पालन करना ही होगा। नहीं तो मैम, क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो अब जैसे हमने नरोत्तम मिश्रा जी को भी सुना, वो कह रहे हैं आपको अगर करना है तो ये निर्देशन का पालन कीजिए, वरना आप अपना अलग आयोजन कर लीजिए। क्या एक सेक्युलर कंट्री में त्योहारों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटा जा सकता है? क्या उसमें मेरे क्रिश्चियन दोस्त हैं, मैं जाती हूँ, उनसे मिलती हूँ उनके त्योहार पर, ऐसे ही किसी के मुस्लिम दोस्त हैं, किसी के हिंदू दोस्त हैं, वो दूसरे रिलीजन का व्यक्ति है, तो ये तो जिस भारतीय संस्कृति की बात की जाती है, जिस समागम की बात की जाती है, कहीं ये उसको वायलेट नहीं कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। आप बताइए ना कैसे गलत है? अरे भाई, क्यों? सामाजिक व्यवस्था है, हमारी शक्ति साधना का पर्व है। हमारे अल्पसंख्यक भाई लोग मूर्ति पूजक नहीं हैं, उनकी वजह से तो आज तक हिंदुस्तान अपने 5 बंद वाला पूरे वंदे मातरम भी नहीं गा पाता। जब उनको मूर्ति पूजा से इतना परहेज है, तो वो मूर्ति पूजा के कार्यक्रम में यदि शामिल होना चाहते हैं तो परिवार सहित आए, आईडी सहित आए और सारी अनुमतियों के साथ आए। नहीं, लेकिन इतना अविश्वास क्यों है? इस अविश्वास का आधार क्या है? इस अविश्वास का आधार आप जानती हैं कि 2000 से अभी जो कुछ चल रहा था देश में, उन सबको नियंत्रित करने के लिए लव जिहाद का कानून हमने बनाया और इसी कानून के माध्यम से अब हम अपनी बेटियों को, अपनी मातृशक्ति को सम्मान और सुरक्षा देना चाहते हैं। उषा जी, आप रहिए हमारे साथ। वारिस पठान हाथ उठा रहे हैं, एक उनका सवाल आप ले ले। वारिस पठान। नहीं, ये क्या बात हुई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अगर किसी को आना है वो अपने परिवार के साथ जाए तो कुछ नहीं होगा। आपका बोलने का मतलब ये है ना उषा जी कि परिवार के साथ। और
आपको कैसे पता कि उसकी मंशा क्या है, वो क्या है? अरे एक जगह रहता है और पूजा का टाइम अलग होता है, डांडिया रास खेलने का टाइम अलग होता है, गरबा नवरात्र जब चलता है वो अलग वक्त के अंदर खेला जाता है। पूजा का यही नहीं कि वहीं खेलना है, हर तरफ खेला जाता है। तो क्या आप रोक देंगे आने से किसी को? अगर 3 दोस्त है, 2 में से अगर एक मुसलमान है, एक नॉन मुस्लिम, अगर उसको लेके चलना जाता तो आप रोक देंगे? और देखिए, हमको भी यकीन है हमारी हिंदू बहनें इतनी वो नहीं है कि आपको उनको भरोसा करना चाहिए उन पे। क्या वो किसी भी लड़के के साथ दोस्ती कर लेगी आप? हाँ, किसी भी लड़के नहीं, आप उन पे शंका कर रही है, ये वाली बात। और देखिए, करने वाला तो कहीं भी करेगा, ट्रेन, कॉलेज, स्कूल, पब्लिक प्लेस, कहीं भी हो सकता है। ये क्या आप बात कर रहे हैं? किस तरह की मानसिकता है आपकी? किस तरह की मानसिकता है? मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ा अफसोस हो रहा है आपकी मानसिकता के ऊपर। जवाब लीजिए उनका। उषा ठाकुर जी की आवाज। पहचान सहित आने में क्या आपत्ति है? बड़ा अफसोस। वोट आईडी तो हर तो पहचान दिखाएंगे तो जाने देंगे, जरूरी है ना। आइडेंटिटी कार्ड दिखाएंगे, ठीक है, आईडी सहित है। ठीक है, ठीक है, पासपोर्ट लेके आएंगे, आइडेंटिटी कार्ड दिखाएंगे तो आप जाने देंगे, आइडेंटिटी कार्ड से जाने देंगे। सुनिए सुनिए दीदी, सुनिए दीदी, छुपा के नहीं आई। अरे पूजा दीदी सुनिए मेरी बात, क्या नाम, उषा दीदी सुनिए, उषा दीदी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपका भाई हूं, सुनिए मेरी बात। हमारे यहाँ डांडिया रस का आयोजन होता है, हमारे यहाँ पंडाल लगते हैं, सब बड़े पैमाने पे होता है मुंबई के अंदर। हमको बुलाया जाता है, एज अ चीफ गेस्ट जाता हूँ, बहुत बार गया हूं, मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूं, क्या मेरी आइडेंटिटी कार्ड पूछेंगे? नहीं, मैं तो जानते हैं सब, मैं तो चीफ गेस्ट हूं। जाके जो बेस्ट ड्रेस कपल है उसको प्राइज देते हैं, अच्छा जो डांडिया खेलता है उसको प्राइज देते हैं, अच्छा जो हमारी बहन डांडिया खेलती है उसको प्राइज देते हैं, आ जाते हैं। इतने बरसों से चला जा रहा है, तो अभी आप ये नया क्यों लेकर आए? क्यों मेरे देश भारत को जवाब लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए। उषा जी, भड़काने का काम उषा जी करते हो आप। ये कह रहे हैं आप भड़का रहे हैं, आप वही जो थोड़ी देर पहले मैं, एक सेकंड भाई, जवाब तो लीजिए उनका। ये सवाल है ना, जवाब लीजिए। पहले भी पूछा मैंने ये सवाल, पहले भी पूछा। उषा ठाकुर जी, ये कोई विषय भड़कने का नहीं है। आपत्ति क्या है परिचय देकर आने में? आप ये तो बताइए कि आईडी छुपाकर क्यों आना चाहते, आईडी देकर क्यों नहीं आना चाहते? इसके पीछे मंशा क्या है? भाई आपको सब जानते हैं, आप एज ए चीफ गेस्ट गए, आपको सब जानते हैं, पर जो साधारण आ रहा है उनकी पहचान, उस कार्यक्रम की व्यवस्था को, गरिमा को, अनुशासन बनाए रखने के लिए यदि कोई पहचान की सहित आए तो क्या आपत्ति है साहब? पहचान छुपा के क्यों आना चाहते हैं? इसका भी तो जवाब दीजिए। कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं है पहचान छुपाने का, कोई यही नहीं है। अगर आपको किसी ने पूछा कि ठीक है आपका नाम बताओ, आइडेंटिटी कार्ड बताओ, लेकिन आपने क्या कहा कि आप अपनी माँ, बहन, बाप, भाई उनके साथ आओ तो आने मिलेगा, नहीं तो वहां पे आप आके हमारी लड़कियों को छेड़ते हो। ये ऐसा देखो, छेड़ने वाला कहीं भी छेड़ेगा ना दीदी, स्टेशन पे भी छेड़ सकता है, कॉलेज में भी छेड़ सकता है, पानी पूरी की दुकान में भी छेड़ सकता है, बाजार में, मॉल में, हर जगह छेड़ सकता है। तो किस तरह की आप बात कर रहे हैं दीदी? आप क्यों ऐसा करना चाहते हो दीदी, बताइए। अपनी माँ, पत्नी, बेटी के साथ आता है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर साथ आता है, और जब कोई परिवार के साथ आएगा तो किसी भी प्रकार की कोई गलत हरकत कर ही नहीं पाएगा। दीदी सुनिए दीदी, जिसकी मानसिकता खराब होती है ना, तो उसकी मानसिकता घर में भी खराब रहती है, बाहर भी खराब रहती है, मॉल में भी खराब रहती है, रास्ते में भी खराब रहती है। वो मानसिकता खराब वाले होते ही हर तरफ, चाहे आपके कौम में हो, चाहे हमारी कौम में हो, ऐसे कौम की घटिया मानसिकता के लोग हैं। आप उनकी मानसिकता को सिर्फ एक जगह से नहीं चेंज कर सकते। उनकी मानसिकता बहुत स्वस्थ है और वो सबको अच्छा रख सकते हैं।